हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री ये आपके में अभी नॉर्मल आप ट्रायंगल ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तो ये टिग्नोमेट्री एक तरह से ट्रायंगल से ही रिलेटेड चैप्टर है। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है ये, बट इसमें रिलेटेड क्या है? ट्रायंगल से रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राई मीन्स ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राई मीन्स ये ट्राई, थ्री, गॉन मीन्स साइड, मेट्रन मीन्स क्या हुआ? मेजरमेंट। तो तीन साइड का मेजरमेंट, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ट्राइगॉन पूरा ले लीजिए मीन्स ट्राइंगल, ट्राई थ्री गॉन साइड, थ्री साइड से क्या बनेगा? ट्राइंगल। और ये मेट्रॉन, मेजरमेंट। तो तीन साइडों का मेजरमेंट मीन्स ट्राइंगल में जो तीन साइडें हैं उनका मेजरमेंट, बट 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम टिग्नोमेट्री से हम इनकी साइड्स को, साइड्स हमें पता है तो उससे एंगल को ये हम निकालते हैं। ये बहुत एशियंट टाइम से चला आ रहा है ये। पहले भी लोग जैसे कि कहीं हाइट हमें देखनी है, इतना बड़ा ट्री है, इसकी हाइट कैसे देखेंगे? तो बाय द टिग्नोमेट्रिकल जो इसकी आइडेंटिटीज होती है उससे हम लोग देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में टिग्नोमेट्री से क्या क्या चीज देख सकते हैं, क्या क्या चीज? हाइट एंड डिस्टेंस, किसके थ्रू? बाय द टिग्नोमेट्री, इसकी एप्लीकेशन है। तो अब सपोज यहाँ पर ट्री है, यहाँ आप खड़े हुए हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट हुई, इधर आईज है आपकी, लाइन ऑफ साइट हुई, इस पॉइंट को देखा। ऊपर की साइड यहाँ से क्या एंगल बन गया? राइट एंगल बन गया। एंगल इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर हमें यदि यहाँ साइडें पता है, एंगल के थ्रू हम इसकी हाइट है, यदि यदि हाइट पता है तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें डिस्टेंस पता है तो इससे हम हाइट निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंगली है। या सपोज यहाँ पर एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सामने ये रिवर बह रही है, तो इस रिवर की हमें ब्रेथ लेनी है। यहाँ पर कोई छत पर जो है, बिल्डिंग की छत पर है, तो उसे यहीं से बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं देखूं ये रिवर की ब्रेथ कितनी है। या उसके वहां से बिल्डिंग से वो गाड़ी गई, गाड़ी यहाँ से कार यहाँ तक पहुंची, तो ये देखना है कि कार कितने डिस्टेंस तक गई। तो ये ऊपर से यदि हम देखेंगे, आईज यहाँ पर है, तो ये हुई लाइन ऑफ साइट। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सब बहुत टाइम से, ये सब नेमिंग तो बाद में दी गई, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन लेकिन बाद में, बट पहले से बहुत एशियंट टाइम से ही लोग इसकी हाइट को, उन्हें पता नहीं था, अननोनली जो है इसकी हाइट और उनकी लेंथ को निकाल रहे थे। और टिग्नोमेट्री कहाँ से? ग्रीक वर्ड, मैंने आपको बता दिया नेमिंग से ही। अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ये जो तीन साइड्स हैं, तो इन तीनों साइडों से हम रेशियो निकाल सकते हैं। साइड्स का रेशियो कितने तरह से निकाल सकते हैं? देखिए, यहां सपोज ये ए बी सी, ए सपोज इसे ले लीजिए बी ए एंड दिस इज सी, तो रेशियो को, इन दोनों साइडों का रेशियो क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी या बी अपॉन सी। इन दोनों साइडों का रेशियो ए अपॉन बी और बी अपॉन ए। इन दोनों साइडों का रेशियो हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा सी अपॉन ए और मैं हडअप कर देती हूँ, और ए अपॉन सी। तो कितने रेशियोज हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इन तीनों साइडों से 6 रेशियोज हो गए, और इन 6 रेशियो का हमारे नेमिंग रखी गई। इन 6 रेशियो को हमने क्या कहा? साइन कॉस, नाम थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा होगा, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 रेशियो के नेमिंग दिए गए। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है देखिए। तो अब हम पहले, ये से मैंने कुछ एग्जाम्पल चीजें लिख रखी हैं, लग रहा होगा, बट क्योंकि मैं हमेशा
चैप्टर जो मुझे समझाना हो जितना टॉपिक, उसके हमेशा मैं समरी टाइप लिख लेती हूँ। आप भी इसी तरह से अपने नोट्स बनाया करिए, बहुत इजी रहते हैं चैप्टर। मेरे ख्याल में साइंस मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हो, मालूम पड़ा 20 पेजेस का या 10 पेजेस का एक चैप्टर है, बट उस 10 को भी मुश्किल से सिर्फ आप 1 और 2 पेजेस में फिनिश कर सकते हैं। 5 पार्ट, या तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए और समरी से मेन मेन पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो मैं वही करती हूँ मैं ये। तो हमेशा ऐसे करना चाहिए, समरी लिखनी चाहिए, समरी अपनी बनानी चाहिए, हर एक की अपना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने लिखा हुआ भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। क्या बताता है? एंगल्स और लेंथ ऑफ इट्स साइड्स का बताता है। तो जो मैंने बात करी थी यहाँ पर, ये क्या है, जो एंगल से हमने यहाँ देखा, ऊपर देख रहे हैं, तो यदि ये एंगल ए है या बी है, जो भी है, तो साइन ऑफ एंगल ए और प्लस साइड का रेशियो। अब हम पहले साइड का रेशियो लिखते हैं और फिर उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर नेमी कुछ भी दे देते हैं हम यहाँ पर, ए बी सी, बी ए सी। नाउ मैं वापस से रेशियो लिखती हूँ, सी अपॉन बी, ए अपॉन बी, सी अपॉन ए, अपोजिट बी अपॉन सी, ए अपॉन बी अपॉन ए एंड ए अपॉन सी। तो अब सपोज मैं एंगल यहाँ पर, ये सब स्मॉल है, ऐसा करते हुए पी क्यू आर लिख लेती हूँ, इससे इजी रहेगा, पी क्यू आर यहाँ पर। तो सपोज इस एंगल आर को मैंने थीटा ले लिया, एंगल आर को थीटा ले लिया, हम कोई भी एंगल को कंसीडर कर सकते हैं, इसको मैंने थीटा लिया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो यदि मैं आर को कंसीडर करती हूँ, आर को लिया है, तो जो एंगल आपने अभी तक करा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री के सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। एंड ये बेस होता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेनस कहते हैं नॉर्मल वे में। बट यहाँ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा इस बात का कि एक्चुअल में जिस एंगल को कंसीडर हम करते हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट साइड को हम बेस लेंगे। तो देखिए, यदि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एंगल आर को, देन PQ इज परपेंडिकुलर। PQ क्या हुआ, परपेंडिकुलर। इट मींस जो सी साइड है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या है, परपेंडिकुलर। एंड एडजेसेंट साइड मींस ए, ये बेस हो गई। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी में ज्यादातर मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड बेस। अब यदि हम सपोज साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो इसके लिए ये जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ये बेस हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस वही रहेगा। ओके राइट, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। और हमने 6 रेशियो के नेमिंग है वो भी समझ में आपके आ गए। मैं इसको ऐसा करती हूँ, यहाँ पर इसको मैं रब कर देती हूँ जिससे थोड़ा यहाँ मैं समझा सकूँ। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ देखिए मैंने बताया 2 बैलून्स हैं, बैलून यहाँ था, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये हमें यहाँ से देखते हुए हमें इस बैलून का कितनी इसने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके राइट। अब मैं यहाँ पर, मैंने हालांकि लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल थीटा, मैं यहाँ ऐसा करती हूँ, यहाँ पर ट्राइंगल बना देती हूँ, यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ मैं थीटा, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ जिससे कि बार बार मुझे ना करना पड़े। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा इज नथिंग, नॉर्मल लेते हैं, यू नो 90 डिग्री। ओके, ए बी सी। अब मैं रेशियो लिख देती हूँ यहाँ पर,
रेशियो सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। यदि मैं थीटा लूंगी तो थीटा के सामने ये क्या हुआ, ए बी, यानी ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल थीटा, मैं इसको साइन थीटा भी लिख सकती हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ए बी अपॉन ए सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। फिर उसके बाद कॉस, कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी मीन्स इसके ये होगी एडजेसेंट साइड, देखिए साइड ऑफ एडजेसेंट, इसको कोसाइन, यहाँ मैंने यहाँ इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यहाँ मैंने इसके फुल फॉर्म लिखी हुई है, पूरे लिखे हुए हैं, पर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम यही लिखते हैं कॉस थीटा बी सी अपॉन ए, यहाँ हम लिख देंगे बी अपॉन एच। फिर उसके बाद देन टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइड अपोजिट ऑफ ट्राइंग ऑफ एंगल मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यदि हम बात करेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू इसका अपोजिट होता है तो एच अपॉन पी मीन्स ए सी अपॉन ए बी, सेक थीटा एच अपॉन पी एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन टी। आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये 6 रेशियोज होते हैं और ये साइड रेशियो क्या है, साइड एंड एंगल के बीच का आपस का रिलेशन है। साइन फिर से देखिए, याद करिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अपोजिट ऑफ साइन कॉसेक, अपोजिट ऑफ कॉस सेक, अपोजिट ऑफ टेन कॉट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर निकाले इससे क्या रिजल्ट निकला, देखिए मैंने रिजल्ट लिखा, यहाँ लिख भी रखा है मैंने, ये अपोजिट जो मैं बात कह रही हूँ मैंने लिखा हुआ भी है कि कॉस किसका, कॉस का अपोजिट क्या है साइन, सेक कोसाइन। अब किसी भी चाहे हम साइन जो है साइन को बोले कॉसेक का अपोजिट या कॉसेक को सेक को बोले सेम थिंग, एंड कॉट टेन कहता है। तो इससे देखिए क्या रिजल्ट आया कि साइन इंटू कॉसेक, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं तो इनका दोनों का मल्टीपल क्या होगा 1। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने ये बना लिया, एक फॉर्मूला ये बनाया हमने, एक फॉर्मूला हमने ये बनाया कि इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है 1 होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने और बनाया हुआ है, ये 4 और 5, देखिए कैसे बना, ये देखिए प्रूविंग में भी कभी कभी आ जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब यदि साइन अपॉन कॉस हम कर दें यहाँ पर तो देखिए साइन से ए सी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए बी अपॉन बी सी, हो गया प्रूफ। कॉट करने के लिए हम इसको अपोजिट कर दीजिएगा इनको, तो क्या आ जाएगा ये कॉस अपॉन साइन। तो देखिए ये 5 फॉर्मूले लर्न हो गए आपको। ओके राइट। अब फॉर्मूला अब ये वाला आता है 7 8 9 10 11 12। ये देखिए अब यदि मैं यहाँ साइन 90 है मैं इसके सामने लिख देती हूँ यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखती हूँ, 90 माइनस थीटा मीन्स ये, तो ये वाला एंगल मैं कंसीडर करूंगी तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा BC, BC अपॉन AC एंड cos 90 माइनस थीटा मीन्स इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये वाली AB, क्योंकि cos का क्या किसका रेशियो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड यहां पर क्या आ जाएगी AB
अपॉन AC। अब मैं यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा लिखती हूं मैं, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स अपोजिट ऑफ साइड BC अपॉन AB। अब देखिए यहां पर, ओके, तो अब ये देखिए यहां पर कि साइन AB अपॉन AC, ये देखिए AB अपॉन AC, ये देखिए, ये मैं क्वेश्चंस यहां से रब कर देती हूँ, दोबारा लिखने पड़ेंगे मुझे क्वेश्चन, चलिए यहां समझा देती हूँ मैं। देखिए अब यहां हमें ये देखिए ये इक्वल है, तो इट मीन्स क्या हुआ, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ये देखिए एक और बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा के इक्वल्स टू होगी, एंड cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल्स टू होगी, ओके। एंड tan थीटा, यहां हम tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, ये देखेंगे तो ये क्या है, cot थीटा है। मैंने अभी लिखा हुआ था यहाँ पर cot थीटा, cot थीटा देखिए ये वाला था, ये मीन्स दिस अपॉन दिस, ओके। इसी तरह से cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले हमने और बना लिए, देखिए हमें 12 फॉर्मूले हमें लर्न हो गए। मैं इनको जल्दी से फटाफट रिवीजन करके फिर से करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो एंड एंगल का हैगा। हमने कितने रेशियोज निकाले, 6 निकाले, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है, ये हमने 6 रेशियो निकाले। और अब इनको हम लर्न कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था साइन क्या होता है, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। आप यहां पे इस तरह से लिख ली, देखिए बहुत आराम से, P B P, H H B, 2-3 बार लिखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। हालांकि कुछ वो बना भी लेते हैं, उसके रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप सोचो उससे अच्छा नॉर्मल लिख लीजिए यहाँ पर PBP, 2-3 बार लिखिए खुद लर्न हो जाएगा HBP, और बल्कि जब 2-3 बार क्वेश्चंस करेंगे तो ही लर्न हो जाएगा। तो P अपॉन B साइन, B अपॉन P कॉस, P अपॉन B टेन, अपोजिट H अपॉन P कॉसेक, H अपॉन B सेक, और B अपॉन P कॉट। इस तरह से 2-3 बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मैं पूरा पूरा लिख देती हूँ मैं, कॉस टेन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अकेले कभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसके आगे एंगल लिखना रिक्वायर्ड होता है, चाहे ए लिखिए बी लिखिए, कोई भी जो भी एंगल है वो लिखना जरूरी होता है, ओके राइट, क्योंकि ये एंगल और साइड का रेशियो है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न हो गए। इसके बाद में मैंने क्या बताया कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका मल्टीपल क्या होता है 1। यदि ये लिखा, देखिए यहीं से मैं फॉर्मूले लर्न करा देती हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको ये लिखना है, इन दोनों का मल्टीपल 1 होगा, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, और 10 की वैल्यू क्या होगी, देखिए खुद दिखाई पड़ रहा है, P, देखिए खुद है P अपॉन B, में साइन अपॉन कॉस, कॉट की वैल्यू कॉसेक अपॉन सेक, या कॉट की वैल्यू को हम ये भी लिख सकते, देखिए अब 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस भी होती है, और इसके अलावा इसकी सेक अपॉन कॉसेक भी होती है। इसी तरह से कॉट की वैल्यू जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, इसके अलावा 10 की वैल्यू मैं और लिख देती हूँ यहाँ पर सेक अपॉन कॉसेक, एंड कॉसेक अपॉन सेक। साइन 10 की वैल्यू
सेक अपॉन कॉसेक भी होती है और कॉसेक और कॉट की वैल्यू कॉसेक अपॉन सॉट, क्योंकि इसको ये अप ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो गया। ठीक है, राइट। तो देखिए, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 10 90 माइनस थीटा कॉट कॉट 90 माइनस थीटा 10 एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं यहां तक। ये सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पर है जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल है ये, मैं इसको यहां से भी रब कर देती हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल है 10a equals to 4/3, find the other trigonometrical ratio। अब 10a मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये इसको लिख लीजिए, यहाँ पर ये ABC, लेट द ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, या इसी में देख लेते हैं हम, चलिए जो मैंने बनाया हुआ है 4/3। 4/3 का मतलब क्या है यहाँ पर, ओके मैं यहाँ रब कर देती हूँ, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल ए ये लेना है। ए 4/3, 10 की वैल्यू क्या, 10 का मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल मीन्स, यहां मैं वापस लिख देती हूँ P अपॉन एच, V अपॉन एच एंड P अपॉन B। तो ये 10 है, P अपॉन B मीन्स P ये होगा और ये हुआ, तो इट मीन्स 10A equals to 4/3 equals to BC अपॉन AB। ये रिजल्ट निकला इससे। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर BC, तो BC मीन्स BC क्या लिख लेंगे यहाँ पर 4x एंड ये 3x। 3x 4x 3x। अब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल कर आ जाएगा 5x। जब ये 5x निकल आएगा उसके बाद बाकी रेशियो निकाल लेंगे भाई। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए मीन्स 4x अपॉन 5x मीन्स 4/5। cos a equals to 3x अपॉन 5, x से x कटिंग हो गया, मीन्स क्या वैल्यू आई 3/5। इसी तरह 10 की वैल्यू तो पता ही है। अब हम कॉसेक की, कॉसेक क्या हो जाएगा 5/4, सेक हो जाएगा 5/3, कॉट हो जाएगा 3/4। निकल गया रेशियो। तो यदि एक रेशियो हमें पता है तो उससे हम बाकी रेशियोज निकाल सकते हैं। बट यदि हमें इसके अलावा यदि हमें साइड भी पता है, सपोज हमें यहाँ पर साइड दी होती, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं हम, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तब हमें x की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। अब देखिए ये वाला, इफ 8 cot theta equals to 7, 8 cot theta equals to 7, 8 cot theta equals to 7। अब देखिए, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8। सेम 7/8, यहां पर थीटा इसको ले लीजिए, तो 7 ये होगा, ये 8 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद में साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि साइन और कॉस के लिए ये हाइपोटेन्यूज हमें पता होना जरूरी है। एक तो ये मेथड है। देखिए अब दूसरा मैं इजी मेथड बताऊं, क्योंकि देखिए सामने आपके लिखे हुए ये वाला फॉर्मूला, देखिए हमें कितना काम करेगा जो हमने फॉर्मूला यहाँ बनाया है। क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको कॉट बना सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं इसको रब कर दूं मैं,
इसमें यदि हम ऊपर और नीचे किससे हम कर दे डिवाइड, यदि हम यहाँ पर इसको कॉस से डिवाइड कर दे, कॉस के लिए सॉरी कॉट के लिए होता है कॉस अपॉन साइन, तो यदि हम इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दें, हम यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं कॉस, साइन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये कॉट बन जाएगा, राइट, ये कॉट बन जाएगा यदि हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे, बट उसमें फिर भी हमें जो है साइन की वैल्यू तो फिर भी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये निकालनी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ हम कॉट की वैल्यू को इसको हम बना सकते हैं, वो हम बना लेंगे उसके बाद कर देंगे, नहीं तो नहीं अभी समझ, चलिए अभी हम स्टार्टिंग है तो इजी मेथड से करते हैं, जब हम आइडेंटिटीज को लर्न कर लेंगे तब हम दूसरे वाले इस मेथड से करेंगे, फिलहाल इसी मेथड से इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा अभी स्टार्टिंग है तो हम इसी से निकाल लेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ए बी आ जाएगा, फिर उसके बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, इस वाले में भी इसी तरह से हम लोग करेंगे, इस वाले को तो हम बहुत आसान से कर सकते हैं, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट की कॉट इक्वल्स टू ये है, तो 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 8/7, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 माइनस 8/7 होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 7/8 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके अंडरस्टूड, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अब जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, तो ये आपको क्लियर हो गया, अब देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली होगा, यहां लिखा है साइन 28 डिग्री अपॉन कॉस 62 डिग्री, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट करिए, अब इसको हम कैसे करेंगे, यहां हम एक चीज ये वाले क्वेश्चन में आप हमेशा देखेंगे कहीं ना कहीं पर दो उनका सम 90 डिग्री जरूर हो रहा होगा, 90 डिग्री है, तो इसमें से किसी एक को साइन को कॉस या कॉस को साइन हम चेंज कर लेंगे, हम ऊपर वाले को लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, वैल्यू में देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, इस 28 की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 62 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला वाला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर, मैं साइन, रीजन जरूर लिखिएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा cos 62 डिग्री, नीचे भी क्या है cos 62 डिग्री, कटिंग होके आंसर आ गया 1, बट यहाँ ब्रैकेट में रीजन में जरूर लिखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मार्क्स तभी मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, इस वाले को देखिए, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, ओके, अब देखिए इसमें मैंने बताया ना ऐसे वाले क्वेश्चन में सम 90 डिग्री जरूर होगा, तो देखिए किन किन का 90 डिग्री है, देखिए इसका और इसका 90 डिग्री है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए, 48 डिग्री, 1042 डिग्री, ओके, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 1023 डिग्री, 1067 डिग्री, अब हम इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, इसी को कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 42 डिग्री, 1042 डिग्री, इसको भी चेंज कर लेते हैं 1090 माइनस 67 डिग्री, 1067 डिग्री, ओके, अब 9
tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 42, तो cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, cot 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो देखिए मैंने चेंज करा, चेंज करने के बाद यू नो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा इज नथिंग, थीटा एंगल है, जो एंगल है थीटा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 40 यानी कॉट थीटा इंटू 10, देखिए दोनों सेम है, तो इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1, आंसर 1। कितना इजी है। तो इन वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा किसी दो की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, उसमें से किसी एक को आप चेंज करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं ऐसा सा एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आप लोगों को, ऐसा करती हूँ मैं, थोड़ा सा अभी लग रहा होगा ये थोड़ा इजी ले लेती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं, साइन 49 डिग्री, साइन 41 डिग्री, होल स्क्वायर प्लस cos 41 डिग्री डॉट साइन, ओके राइट। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इसमें से मैंने कहा था किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम, ओके। अब यहाँ यदि हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा cos 41 डिग्री, चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ यहाँ पर, ये साइन कॉस है, सॉरी cos 41 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री 41 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इससे क्या आ गया यहाँ पर cos 41 डिग्री अपॉन cos 41 डिग्री, ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर। इसी तरह इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 49 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री, कट गया, ये 1 आगे नहीं आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो दो किसी का सम क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, सेक दो क्वेश्चन हैं, इसके बाद में बाकी फिर मैं कल आपको बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में। a माइनस 20 डिग्री फाइंड a। अब देखिए हमें a की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस में भी यही वाले जो रिलेशन से लगेंगे यहाँ पर, इसको हम सेक है, सेक को कॉसेक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 90 होना चाहिए तभी होगा ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इट मीन्स ये किससे बना होगा, ये सेक किससे बना होगा कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये सेक 4a किससे हुआ होगा जब 90 माइनस 4a, तो अपोजिट सोचेंगे कि सेक यहाँ पर किसका कॉसेक का, तो इट मीन्स थीटा क्या है यहाँ पर 4a, तो 90 माइनस 4a, तो इस सेक 4a की जगह हमने कॉसेक 90 माइनस 4a आ गया। अब देखिए ये भी कॉसेक ये भी कॉसेक, इक्वेट कर लेंगे यहाँ पर, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। अब आई थिंक हम इजिली a की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगी a को सब्जेक्ट बनाकर। यहां हम इसको भी चेंज कर सकते थे, ये इसको भी चेंज करना आपको आना चाहिए, यहां पर क्या लिख देंगे हम सेक 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री, ये ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पर सेक
4a। तो इट मीन्स सेक हो गया 4a इक्वल्स टू 90 माइनस a प्लस 20 डिग्री। सेम देखिए वही चीज आ गई 5a, यहाँ पर क्या हो गया 90 प्लस 20 डिग्री, a इक्वल टू 110 अपॉन 5 55 डिग्री। देखिए तो यहाँ पर रेशियो में क्या है, इनमें सॉरी ये रिलेशन यहाँ पर क्या है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब बस ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, 6 वाला। एक्सप्रेस सेक 63 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, किसी और ट्रिग्नो रेशियो में करना है, ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, जिसका एंगल जो यहाँ देखिए 63 वो है, उसकी वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच होनी चाहिए। लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको 90 की फॉर्म में कर दीजिए। कि सेक 63 किससे बना होगा आप बताइए मुझे। ये सेक 63 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए आप, ये सेक 63 किससे आया होगा, ये कॉस 90 माइनस 63 को करिए यहाँ से, ये तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 90 माइनस 63 7 और यहाँ पर 8 to 27। इट मीन्स ये किससे बना होगा, ये यहाँ पर यदि कॉसेक, मतलब ये क्या आ गया 90 माइनस 63 को हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 63 की जगह हम 90 माइनस 27 डिग्री। इसी तरह से इसको लिख दीजिए 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए 90 माइनस 27 का मतलब क्या हुआ 63, 90 माइनस 25 का मतलब क्या हुआ 75। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, बट ये 90 के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 27 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। देखिए तो क्या करा हमने, इसको 90 से माइनस करके जो भी यहाँ पर वो लिख दिया हमने, 90 की फॉर्म में लिख दिया, इसे 90 की फॉर्म में लिख दिया। और ये क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस करने पे आएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है इनके बारे में बताऊंगी, और मैं एंगल्स के बारे में नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।